ए मेरे अल्लाह, ये सब क्या है? क्या चल रहा है? एलिफ और उमर के दरमियान क्या हुआ होगा? या अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? और आयजा, उसे तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं। एलिफ कई दिनों से उसके घर पे ठहरी हुई है। अगर आयजा ये वीडियो देख ले तो क्या होगा? हाँ, जब हम सब जमा होंगे तब मिलकर ये सारी वीडियोस देखेंगे। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। अम्मी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बेटी, ठीक हूँ। क्या कर रही हैं? ऐसी कौन सी वीडियो है जो आप अब तक देख रही हैं? नहीं बेटी, बस देख चुकी हूँ। हाँ, देखो हो गया ये। मैंने सोचा आपकी सजेशन अच्छी है, मतलब मैं इन वीडियोस को मिलाकर एक क्लिप बना लूं। पापा भी खुश होंगे और भाई को भी एक सरप्राइज मिल जाएगा, वो भी खुश होंगे। अच्छा आइडिया है। ये देखिए, सब कॉल कर रहे हैं, मुझसे ये वीडियोस मांग रहे हैं। हेलो, हाँ ठीक है, अभी बात हुई है, हम सब मेरे घर पर ही मिलने वाले हैं। ठीक है। हेलो नाइला आंटी। आयजा बेटी, तुम रो रही हो? क्या हुआ? सब ठीक है? अरे नहीं, एक मूवी देख रहे थे तो इमोशनल हो गई थी। मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करें। ठीक है बेटी, मैंने उमर को फोन किया था, नंबर बिजी है। हाँ, इंग्लैंड की कंपनी में कुछ मसला हो गया है, वो अभी भी वहीं बात कर रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है। आयजा बेटी, क्या तुम उसे कह सकती हो कि मुझे फौरन कॉल करे? सब खैरियत है, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटी, ठीक हूँ। एलिफ, क्या एलिफ आ गई है? नहीं, वो अभी नहीं आई। चले, मैं उमर को बता दूंगी आपकी कॉल आई थी। ख्याल रखें अपना। ठीक है बेटी, शुक्रिया। या अल्लाह, इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक होगा? आपा? अरे सफिया, क्या बात है? आपा, मैं ये पूछने वाली थी कि रात के लिए क्या करें? अरे रात की बात छोड़ो, अभी बहुत कुछ बुरा हुआ है। क्या हुआ? लैपटॉप उठाओ, मेरे साथ आओ। ठीक है। नाज़ली, तुम ठीक हो? मेरी बात सुन लेना, हम कपल नहीं हैं। देखो, कल रात मैं बिल्कुल होश में नहीं था, मुझे याद भी नहीं कि क्या हुआ। प्लीज तुम कोई गलत मतलब ना निकालो, हम कपल नहीं हैं। नाज़ली, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? ये किस बात पर हंस रही है? पता नहीं, मुझे बस अचानक से हंसने लगी। नाज़ली, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। शायद बस मेरा सांप पर कुछ असर पड़ गया था, बस, और कोई बात नहीं है। ठीक हूँ मैं। नाज़ली प्लीज तुम अपसेट मत हो, चलो बात करते हैं। हाँ हाँ, तुम दोनों बात करो, मैं बाहर चली जाती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ। उजान ने जो कहना था वो कह चुका है ऑलरेडी, तो बात करने को अब कुछ बचा ही नहीं है।
लेकिन तुम रो रही हो नाज़ली। मैं क्यों रोगी हसन? मैं कहाँ रो रही हूँ? बस कभी कभी ज्यादा हंसने से ऐसा हो जाता है। मैं रो नहीं रही हूँ, बस आंखों में ऐसी पानी आ गया। देखो ना, फोन भी आ रहा है मेरा। देखती हूँ मैं। देखो ना, हमारी जमाना का दूल्हा फोन कर रहा है मुझे अब। मैं फोन उठाती हूँ। हाँ कहो आशिर, क्या हुआ, क्या बात है? सुन रही हूँ मैं। क्या था ये सब समझ नहीं आया। तो तुमने ऐसा क्या कह दिया उससे? मैंने कहा कि जो कुछ कल रात हुआ सो हुआ, हम कोई कपल नहीं हैं। तो वो अचानक जोर जोर से हंसने लगी। ओह, तुम ठीक हो अजान? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दिल घबरा रहा है। क्या तुम्हें ये सब मालूम था सफिया? कुछ तो बताओ मुझे। क्या तुम जानती थी कि उमर और एलिफ के दरमियान कुछ चल रहा था? मुझे पता नहीं था मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। तो तुम्हें कितना पता था सफिया? सच बताओ, उन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक था? क्या हुआ उन दोनों के दरमियान? कुछ भी तो नहीं जान, कुछ भी नहीं। सफिया, वो माली फिर कहाँ चला गया? मैंने उसे सब्जियों के बाग में खुदाई का कहा था और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गायब हो गया। वो दरअसल जब जलजला आया था तो उनके रिश्तेदारों का घर भी उसमें गिर गया था, तो वो इसीलिए अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। हम उन्हीं के घर का इंतजाम कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। अफसोस हुआ। सफिया, तुम याद से पूछ लेना उनसे। अगर हमारी कोई मदद की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, भूलना मत। जी बिल्कुल बिल्कुल हामिद साहब। बेघर होना बहुत कठिन होता है। बेहतर है कि कल वो सीधा हमारी कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चले जाएं। मैं हिदायत दे दूंगा। ठीक है हामिद साहब। हाँ। क्या हुआ तुम लोगों को? यूं लग रहा है जैसे कोई जिन देख लिया। कुछ कह रहे थे वैसे उमर, एलिफ वगैरह। ऐसी कोई बात नहीं है हमीद जान। तुम कहती हो जान तो मान लेता हूँ मैं। जी बिल्कुल हामिद साहब। जुमाना की मंगनी हो गई, एक मुसीबत तो टली। इंशाल्लाह एक दिन उमर साहब की उलझन में खत्म हो जाएगी। सफिया, फिर पूछ रही हूँ उनके दरमियान क्या था? तुम मुझे पागल मत करो, जो पूछा है साफ साफ बताओ। आपा, मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन बस एक सुबह। हाँ, एक सुबह मैंने एलिफ को उमर के कमरे से निकलते देखा था। जिस बात का डर था वो ही हो गया। अब हम क्या करेंगे? बात सुनो सफिया, जब तुम सब कुछ जानती थी तो फिर तुमने उसे आयजा के घर क्यों ठहरने दिया? आपा, मैंने उसको कई बार समझाया, यकीन करे वो मेरी बात ही नहीं सुनती थी। मैंने रहने का बंदोबस्त भी कर दिया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। हेलो जी अम्मी जान। उमर, फौरन घर आओ, बात करनी है तुमसे। अम्मी, मुझे अर्जेंटली लंदन जाना है। पहले आकर मुझसे मिलो, फिर तुम जहाँ जाना चाहो चले जाना। लेकिन अम्मी आप। बात सुनो उमर, तुम्हें कहा ना घर आओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, फिक्र मत करो। तो फिर वादा करो, जब तुम फ्लाइट में बैठोगे और लैंड करोगे तो मुझे बताओगे। ठीक है मेरी जान, जब आ जाऊंगा उसके बाद मूवी देखेंगे। ओके ठीक है। और अब रोना नहीं। हाँ ठीक है। आशिर, क्या ये जुमाना हंस रही है पीछे? यार तुम्हें पता है मैं तुम दोनों पर कितना रश करती हूँ। माशाल्लाह तुम दोनों पर, माशाल्लाह, 1000 बार माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बेटी, ये आशिर कहाँ से आ गया? तुम पागल तो नहीं हो गई?
अम्मी चुप कर। मैंने ये सब ओजान को सुनाने के लिए कहा था। और अम्मी आप मेरा फोन क्यों नहीं उठाती हैं? कहाँ है आप? कितनी बार फोन किया था, क्यों नहीं उठाया? चिल्ला क्यों रही हो? चिल्ला नहीं रही हूँ। बेटी मैं बाजार में थी, तुम्हारी कॉल देखी तो वापस कॉल की। मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं बस थोड़ी सी परेशान हूँ और कोई बात नहीं है। 2 साल मुझे बता रहा था कि हम एक दूसरे के महबूब नहीं हो सकते और मैं अम्मी अब मैं क्या करूँगी पता है? आशिर जो भी बात कर रहा था, जुमाना मैडम हंस हंस कर लोटपोट हो गई थी। जुमाना को भी भूल जाओ, नाज़ली की हालत ठीक नहीं है। वो जोर जोर से हंस तो रही थी मगर उसका बहुत दिल दुखा है। मैं क्या करूं सदफ? उसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं। सच कहूं तो कल रात जो भी हुआ था वो भी याद नहीं है मुझे। मैं कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता। अरे ये शर्म की बात है, ऐसी रात क्यों गुजारते हो जो तुम भी याद नहीं रखते? ये तो नाइंसाफी है उसके साथ। सदफ देखो, तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए, है ना? ऐसे मामलात में एक लड़की दूसरी लड़की का साथ देती है मेरी जान। मैंने भी तो यही सब बर्दाश्त किया है। माफ करना, लेकिन तुम नशे में था कहकर एक साइड पर नहीं हो सकते। मर्द बनो और उससे सीधी तरह बात करो। अच्छा ठीक है सदफ। मालूम नहीं कि बीमार थी या बुखार था या बस ऐसे ही खाली घर पे पड़ी हुई थी। आशा ने यही कहा था मुझसे। मुझे बस हंसी की आवाजें आ रही थी तो मैं समझी कि शायद जुमाना होगी। नहीं कुछ नहीं, आशिर ने बस उसे घर पर छोड़ दिया था। शायद फ्लू हो गया, उसे कोई खास बात नहीं है। जी हाँ अम्मी जान, लव यू। नाज़ली क्या हुआ, कौन बीमार है? मुझे अभी बहुत सारे काम है, मुझे वेयर हाउस भी जाना है तो हम बाद में बात करेंगे। ओके चलती हूँ। अगर तुम चाहो तो गाड़ी में बैठ सकती हो। मैंने अब टैक्सी बुलाना छोड़ दिया है, पता है तुम्हें? मैं जहाँ भी होती हूँ तुम अचानक गाड़ी लेकर सामने आ जाते हो और कहते हो चलो घर ले चलो मुझे कैप्टन। तो बताओ फिर, पुराने सामान से आखिर तुमने क्या निकाला? हमें अपनी उड़ती हुई चिड़िया के बारे में जानना है। मैंने जोया से बात की। चच्चा ने पुरानी फोटोज मांगी थी। वो बच्चों की पुरानी तस्वीरें देखना चाहते थे। वो चाहते हैं कि वो मैथलो खानदान की बोरिंग तस्वीरें देखें। तुम भी तो वही थी, लेकिन जल्दी निकल गई थी शायद। तुम्हें वो खजाना फौरन मिल गया था ना जो तुम ढूंढ रही थी। बताओ मुझे, क्या मिला तुम्हें अपने और उमर के बारे में? मिल तो गया है लेकिन अभी ये राइट टाइम नहीं है। चलो मुझे भी तो दिखाओ, फिर फैसला करेंगे कि टाइम राइट है या नहीं। मेरी बात सुनो एलिफ, तुम जिस जहाज में सवार हो वो मेरा है। इस जहाज को उड़ाना भी मेरे हाथ में है और गिराना भी। यही डील हुई थी ना हमारी कि तुम्हें उमर और आयजा को अलग करने वाली कोई चीज ढूंढनी होगी। अरे वाह वाह वाह, तुम्हारे ब्लैक बॉक्स से क्या कुछ निकला। ये तो खजाना है कसम से मेरे लिए। ये जरा मुझे खुद को सेंड करने दो। क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम ये सब आयजा को अभी भेजोगे तो उमर समझ जाएगा कि तुमने ये वीडियो मुझसे ली है। वो अगर समझ भी जाए तो मुझे परवाह नहीं। समझ गई? मेरा मकसद उन दोनों को अलग करना है। वैसे तुम भी तो चली जाओगी। हाँ, अगर तुम्हारे उमर के साथ कोई और प्लान्स नहीं है तो मेरा मतलब एक तीर से दो शिकार करना। मेरे पास कोई प्लान नहीं है। गुड,
ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मेरा मतलब है कि यहाँ ठहर के उमर के साथ कोई लव अफेयर भी नहीं। चलो शाबाश, अब जाओ तुम, फ्लाइट लेट हो गई है तुम्हारी। ये लो। तुम्हारी बारी भी आएगी। उमर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अम्मी जान, खैरियत तो है? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? मैंने बताया ना मेरी फ्लाइट है, मैं लेट हो जाऊंगा। तुम एलिफ को आयजा के घर रहने की इजाजत कैसे दे सकते हो उमर? कैसे? ये बात अचानक कहाँ से निकल आई? कहाँ से निकल आई क्या फर्क पड़ता है? मैं जान चुकी हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या था। अच्छा, वो आप टैटू वाले इशू की बात कर रही हैं? टैटू का क्या इशू है? एक्चुअली एलिफ ने वैसा ही टैटू बनवाया जैसा मेरे पास है, लेकिन काफी पहले। और जब आयजा ने देखा तो वो भी गलतफहमी का शिकार हो गई। अच्छा, अब ये भी? तो एलिफ साहिबा ये भी कर चुकी है? और क्या किया उसने अम्मी जान? कुछ अरसे पहले वो एक सुबह तुम्हारे कमरे से निकली थी। उसी एलिफ ने चुपके से तुम्हारी और अपनी वीडियो बनाई। बताओ मुझे, तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? बताओ। एक मिनट, आप क्या कह रही हैं? उसने हमारी वीडियो बनाई है? आपने वो वीडियो कैसे देखी? आप तक कैसे पहुंची वो? उमर, तुम वो बातें छोड़ो। असल बात ये है कि तुम्हारा उस लड़की से क्या ताल्लुक है? कुछ नहीं अम्मी, हमने माजी में काफी अच्छा वक्त गुजारा है, एंजॉय किया है, बस इतना ही। उमर बेटा, देखो ये लड़की आयजा के घर में है। तुम कैसे इतने पुरसुकून हो? कैसे इतने आराम से बैठे हो? मैं इसलिए रिलैक्स हूँ क्योंकि ये सब माजी की बात है और बात खत्म हो चुकी है। मैं वैसे भी आयजा को सब कुछ बताने ही वाला था। बेटा जरा मुझे तो बताओ कि आयजा को ये सब तुम कब बताने वाले थे? आज ही बताने वाला था, मगर मुझे लंदन जाना पड़ गया। मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है अम्मी। बेटा देखो, वो लड़की आयजा के घर पर है। मेहमद तुम्हारे पीछे शिकारी कुत्ते की तरह लगा है। तुम्हें पता है कि अगर ये वीडियो सामने आई तो क्या होगा, किन मुश्किलात का सामना होगा। अभी थोड़ी देर पहले एलिफ यहाँ थी, वो अपनी और तुम्हारी यही वीडियो देख रही थी। अगर उसने ये वीडियो अपने पास ले ली या आयजा को दिखा दिया तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, वो ऐसा क्यों करेगी बताइए? हमने अपने माजी को बहुत पहले ही भुला दिया है, खत्म हो चुका है सब। और अगर एलिफ को ऐसा कुछ करना होता कब का कर चुकी होती। उसकी नीयत बुरी नहीं है। मैं लंदन से वापस आकर आयजा को सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? अब मैं लेट हो रहा हूँ अम्मी, खुदा हाफिज। उमर बेटा, मैं एलिफ पे कभी भरोसा नहीं करूंगी। अगर वो ये बम तुम्हारे आने से पहले ना फाड़े ना, तो मेरा नाम नायला नहीं। सफिया, सफिया फौरन आओ, हम जा रहे हैं। ओके अजान, मैं जा रही हूँ। तुम्हें क्या हो गया? इतनी गहरी सोच में क्यों हो? नहीं, बस कुछ नहीं सोच रहा। क्या हुआ? नाजली वाला मैटर है क्या? उसने कुछ कहा है तुमसे? अरे नहीं यार, हमने उस पर तो कोई बात ही नहीं की। लेकिन जुमाना अपसेट है और अब वो घर में अकेली है। हाँ तो पूछ लो उससे। फोन किया था मगर वो नहीं उठा रही। मुझे अब उसकी फिक्र हो रही है। उसके मंगेतर को फिक्र करने दो भाई, तुम्हारा क्या काम है? ठीक कहा, मुझे क्या। हाँ तुम भी अब जाओ, देर ना हो जाए, ठीक है? ओजान, तुम क्या कर रहे हो? देखो नाजली, कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी। अगर इस वजह से हमारी दोस्ती खत्म हो जाए तो मुझे वाकई बहुत दुख होगा। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है ना? तुम काम छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मैं यहीं पर हूं, फिक्र मत करो, मैं यही हूं। मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे साथ ही हूं। बहुत शुक्रिया।
मुझे अब जाना है, कुछ काम है, उसे निपटाऊंगा और फिर यहाँ वापस आ जाऊंगा, ठीक है? जैंग थोड़ी देर में आ जाएगा, तो फिर तुम लोग बाकी काम संभाल लेना। जैंग के साथ काम संभाल लूं? क्या ये मुझे जैंग के साथ अकेला छोड़ना चाहता है? क्या जैंग ने कुछ कहा है इसको, इसलिए ये मुझसे दूर हो रहा है क्या? क्या इसीलिए कह रहा है कि कल की रात उसे याद ही नहीं? डरो मत मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बहुत खुश रहेंगे हम। तुम्हारे साथ हूं मैं। खुश आमदीद। तो क्या मिला पुराने सामान में? बहुत सी यादें, एनिवर्सरीज, इवेंट्स, गैदरिंग्स, बस यही सब कुछ। और वहाँ बहुत अजीब हेयर स्टाइल और फजूल कपड़े भी। लेकिन एक बात बताऊं, स्कर्ट्स तो पहले और ज्यादा शॉर्ट होती थी। हाँ वाकई यार, बिल्कुल ऐसा ही था। वैसे मैं सोच रही थी जोया से कह देंगे वो यहाँ कुछ फोटोज वगैरह ले आए। मैं उमर के बचपन और जवानी के बारे में जानना चाहती हूँ। तुम उमर के माजी के बारे में जानना चाहती हो ना? फिक्र मत करो, बहुत सारी वीडियोस हैं, तुम जी भर के देख लेना। क्या तुम भी उन वीडियोस में हो? यकीनन मैं भी हूँ। आखिर उस घर से जुड़ी मेरी बहुत सी यादें हैं। तुम बैठो, मैं जाके देखती हूँ। शुक्रिया। आपा, नाइला खाला। आयजा अंदर है क्या? जी है, आप आइए। नाइला आंटी, खुश आमदीद। कितना अच्छा सरप्राइज है। शुक्रिया मेरी बेटी। आपा आपको भी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। प्लीज आए ना। शुक्रिया। मुझे दो। सुनो, तुम मेरे साथ आओ। क्या हो रहा मैंने है? कहा ना, चलो। चुप रहना। मेरी बात सुनो, अपना सामान यहाँ से समेटो और फौरन यहाँ से चलो। क्या? कहाँ जा रहे हैं हम? आज तुम्हारे रहने के लिए कहीं और इंतजाम करेंगे, हमारे मोहल्ले में। जल्दी अपना सामान समेटो। मैं कभी उस झोंपड़ी वाले मोहल्ले में नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। मेरी बात सुनो, क्या चाहती हो तुम्हारे किए हुए सारे गुनाह सामने आ जाए? जो कहा है वो करो। किस गुनाह की बात कर रही हो? क्या सामने आ जाएगा मेरे? मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है। नाइला अपन ने तुम्हारी वो वीडियो देख ली जो तुमने उमर के साथ बनाई थी। वो बहुत गुस्से में है, इसीलिए अपना सामान समेटो। अब ना आयजा के करीब जाना और ना ही अब तुम उमर के करीब नजर आओगी। समझ आ गई तुम्हें? उसके कहने का क्या मतलब हुआ कि हमारे बीच कुछ नहीं है? सब कुछ करो फिर बोलो मोहब्बत नहीं है। ऐसा कहीं नहीं होता। मुझे नहीं मालूम मम्मी, मत पूछे मुझसे। जब उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम एक साथ नहीं हैं,
मुझे कुछ हुआ और मैं जोर जोर से हंसने लग गई। क्या मतलब हंसने लगी? जी हाँ, सच कहूं तो अम्मी, मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा, मगर मेरे अंदर का शैतान कहता है जाओ, मुझे छोड़ना इतना भी आसान नहीं है, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इतनी आसानी से तुम मुझसे ऐसे आजाद नहीं हो सकते कभी भी। बेटी क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है जिम्मेदारी नहीं लेना? बेटी मेरा तो बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा, तुम क्या रही हो? बेटी औजान ने क्या किया तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, बताओ ना क्या किया। अरे वो क्या करेगा अम्मी, वो तो बस नशे की हालत में था और क्या। उसने बस मुझे गले लगाया और फिर बेहोश हो गया। वैसे भी और क्या हो सकता है हमारे बीच। तू कैसे कुल्लम कुल्ला कह रही है बेशरम बेहया? शर्म नहीं आई है कहते हुए? अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे भी ओजान को कुछ याद नहीं है। वो समझता है कि हमने सब कुछ कर लिया। मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा ही समझता रहे। अम्मी मैं ओजान को बहुत चाहती हूँ ना। अपनी सारी मेहनत और तकालीफ के बाद उसे छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। मुझसे नहीं होगा अब ऐसा। अच्छा ठीक है। ये क्या है? ओजान तो अपना फोन यहीं पर भूल गया है। देखो किसका फोन आ रहा है। मलाहत आंटी है। जी कहिए मलाहत आंटी। ओजान का फोन है, लेकिन मैं नाजली बोल रही हूँ। ओजान कहाँ है लड़की? उसे कुछ काम था, कहीं गया है, लेकिन वो अपना फोन गलती से कैफे में ही भूल के चला गया। अच्छा, तो मुझे खैरुनिसा के घर से कौन लेकर जाएगा? मैं तो यहाँ फंस गई हूँ। वो तो शायद लेट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको पिक कर लूँ। ठीक है, जहाँ छोड़ा था मुझे वहाँ से ले लो, फिर 3 महीने की पेंशन लेने चलेंगे साथ। ठीक है 3 महीने की पेंशन भी ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं खुशी खुशी आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगी। अरे आपसे कोई कुछ कहाँ मांग रहा है मलाहत आंटी। एक तो ये औरत मेरे आसाब पर सवार रहती है, क्या करूं मैं इसका। लेकिन इसे करीब रखना भी जरूरी है। क्या तुम उसके साथ जा रही हो उसकी 3 माह की पेंशन निकलवाने? जी हाँ। तो तुम उस औरत को कहाँ से उठाने वाली हो? उस पहाड़ी वाली फ्लाइंग स्टार साइट से। क्यों पूछ रहे हैं आप? बस सोच रही थी कि तुम्हारे पास किराए के पैसे हैं भी या नहीं? जी मैं संभाल लूंगी, लेकिन अम्मी मेरे पास यहाँ की चाबी नहीं है, तो जब तक जैंक यहाँ हेल्प करने के लिए नहीं आ जाता, क्या आप यहाँ पे रुक सकती हैं? और अगर रोजाना आ जाए तो उसे भी बता दीजिए। ठीक है, फिक्र ना करो, मैं यही हूँ। जाओ। ठीक है, थैंक यू। जुमाना, जुमाना, खारत करे यार। उफ, कहाँ है ये लड़की यार? जुमाना, जुमाना, नाइला आंटी, यास्मीन और मैंने बहुत खूबसूरत फोल्डर बनाया है। देखिए ना, इसमें शादी के कपड़े, हॉल, केक और मेन्यू सब कुछ मौजूद है। हमें ये सब पसंद आए थे, अब हम इसमें से चूज करेंगे। तुमने बहुत अच्छा सोचा है बेटी। आयशा बेटी, क्या घर में कोई स्नैक्स वगैरह पड़े हैं? मुझे थोड़ी भूख लगी है। अरे मैं तो इतना मसरूफ थी कि आपको कुछ पेश करना ही भूल गई। मैं जल्दी से कुछ बना लेती हूँ। नहीं, बनाने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मेरा दिल चिप्स वगैरह खाने को चाह रहा था। आते हुए ले आती तो बेहतर होता।
सफिया को भेज देती, मगर लगता है वो एलिफ से कोई जरूरी बात कर रही है। अरे सफिया आपा तो मेहमान है, अब मैं उन्हें तो नहीं भेजूंगी। करीब ही एक बेकरी है, मैं अभी कुछ ले आती हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। शुक्रिया बेटी, तुम्हें तकलीफ देने के लिए माजरत। कैसी तकलीफ? आप जब तक ये फोल्डर देखें मैं फौरन लेकर आती हूँ। ठीक है। मैं कहीं नहीं जा रही आपा। अगर नायला खाला ने देख लिया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उमर के कहे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मतलब देख लिया तो देख ले, वो उमर की माँ है और आयजा ही उसकी बीवी बनेगी। यहाँ से उठो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मेरी बात सुनो एलिफ, अब तुम गुस्सा दिला रही हो। बाबा को फोन कर दूंगी मैं और तुम्हारा एक एक खेल बता दूंगी जो तुम यहाँ खेल रही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो क्या अब मैं इस उम्र में भी बाबा से डरूंगी? अगर बाबा से नहीं डरती तो हमीद साहब से तो डरती हो। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें पता है क्या होगा? वो मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं और तुम्हें किसी ऐसी जगह भेज देंगे कि उमर को तो छोड़ो, तुम अपनी शक्ल भी देखने के लिए तरस जाओगी। कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ एलिफ। क्या पता चल जाएगा क्या हुआ है आपा? और वैसे भी उमर कब हमीद साहब की परवाह करता है? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? तुम दरअसल उस खानदान को जानती नहीं। जब उन पर कोई बाहर से हमला करता है ना, तो फिर ये ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे नाराजगी थी ही नहीं, फिर उसका सामना मिलकर करते हैं। तुम्हारे लिए उस खानदान का एक ही शख्स काफी है। अगर हमीद साहब को पता चल गया तो उनके लिए तुम्हें ठिकाने लगाना कोई मुश्किल बात नहीं। अरे आपा, आपने तो मुझे बहुत डरा दिया। मैं कहीं नहीं जा रही, बस मेरा पीछा छोड़ दें अब आप। जुमाना आ गया मैं। जुमाना, जुमाना, जुमाना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जुबाना, जुबाना, क्या तुम मुझे सुन रही हो? अपनी आंखें खोलो, प्लीज खोलो। उसान, हाँ मैं यही हूँ। मैं देखो, तुम गैस की वजह से बेहोश हो गई थी, ठीक हो जाओगी। या अल्लाह, ये बेशरम फिर से आ गया। भाई हाशिर भाई, वो जुमाना गहरी सांस लेती रहो, ठीक है? चलो शाबाश, सांस लो। उसान मैं ठीक हूँ, घबराओ मत। शुक्र है। तुम यहाँ कैसे आए उसान? शायद मैंने महसूस किया था। चलो खुद को मत थकाओ, गहरी सांसें लेती रहो, ठीक है? तुम ठीक हो जाओगी। तुम सच में मेरे पास हो, ये हकीकत है। मलहात आंटी, आप मेरा हाथ पकड़ लें, ठीक है? आप गिरेंगी नहीं। जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो कैसा रहा फिर आपका दिन? बहुत बातें करते हैं भाई, बहुत। मेरा तो सर घूम रहा है। बहुओं का जिक्र, पोते पोतियों का, दामादों का जिक्र और खानों का। हर कोई अपनी बात सुनाने में मसरूफ है। शुक्र है कि मैं वहाँ से निकल आई। तुम हंस क्यों रही हो लड़की? कुछ नहीं, बस मुझे हमारे पुराने मोहल्ले की महफिलें याद आ गई थी। यानी जब मोहल्ले में काफी बड़े बड़े लोग रहते हो तो सोचती थी कि पढ़े लिखे और तजुर्बेकार लोग होंगे, कुछ मुख्तलिफ बातें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर जगह ऐसे लोग होते हैं। देखो तो जरा, इन लोगों के पास दो पैसे क्या आ जाते हैं, समझते हैं सब कुछ आता है इन्हें। हाँ, वो देखो बैंक वहाँ पर है। चलो चल के पैसे निकालते हैं। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। मैं जैंक हूँ, ओजान का दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। मैं फातिमा हूँ बेटा, नाजली की अम्मी। नाजली की अम्मी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आंटी। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, शुक्रिया। नाजली नहीं है क्या? नहीं, वो मलाह साहबा को लेने के लिए गई है और जान को भी कुछ काम था तो वो बाहर गया है। अच्छा, समझ गया। मैं यहाँ पर असल में एक मदद के लिए आया था। उन्हें कुछ सामान गोदाम से निकालना था, मैं वो देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, देख लो। अच्छा, ये आते हुए रास्ते से मैंने कुछ सामान खरीदा था। अगर आप इसमें से कुछ खाना चाहे तो इसमें कुकीज और रोल्स हैं। अरे रोल्स भी हैं? आई, मेरी नाज़ली को तो बहुत पसंद है ये रोल्स। वाकई आपने एक शानदार बेटी की परवरिश की है आंटी। अपनी बेटी पर जितना फख्र करे कम है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने मेरी बेटी के बारे में, माशाल्लाह। जी, बहुत ही हेल्पफुल है, एनर्जेटिक है, वो ईमानदार और मेहनती है। अपनी माँ पर जो गई है। मैं वो जरा जाकर काम को देख लेता हूँ। या अल्लाह, क्या ये लड़का मेरी नाज़ली को पसंद करता है? यकीनन अमीर होगा। चलो, गैस का असर खत्म हो चुका है, लेकिन कम से कम ये जगह थोड़ी खुली रहने दो, ठीक है? हवा आती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओजान। क्या मतलब जुमाना, तुम्हें ऐसे देखकर मेरी जान निकल गई थी। लगा तुम्हें कुछ हो गया है, लेकिन शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम नहीं आते तो आज शायद मैं मर ही जाती। तुमने मेरी जान बचाई। तो जुमाना, क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो? मतलब अब कैसा महसूस कर रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है, अब जा सकते हो तुम। काम में देर मत करो। ठीक है, तुम भी बहुत होशियार रहना, ठीक है? अपना ख्याल रखना। कहाँ है ओजान, बताओ मुझे। तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने पूछा ओजान कहाँ है? थोड़ी देर पहले गया है। मैं जहरीली गैस से बेहोश हो गई थी, उसने आकर मुझे बचाया। कैसे हुआ ये? और तुमने उसको मदद के लिए बुलाया? उसको बुलाया तुमने मदद के लिए? मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? तुमने अपना सामान पैक कर लिया? मैं क्यों पैक करूं अपना सामान? क्या सफिया ने नहीं बताया? बताया है आपा, लेकिन मुझे ये बताएंगे आप लोग कि यहाँ क्या हो रहा है? एलिफ, ये बताओ कि तुम हम सबको पागल समझती हो? अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। और अगर आप पागल हो भी गई हैं तो क्या हो गया? एलिफ, माफ कीजिएगा नाइला साहिबा, मैं माफी चाहती हूँ। सच बोलो एलिफ। मैं सच बोल रही हूँ।
बस इतना बता दे, मुझे ये घर क्यों छोड़ के जाना पड़ रहा है? बोले ना। मैंने वो वीडियो तुम्हें खुद देखते हुए देखा। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? कौन सी वीडियो? मैंने आज बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। तुम क्या मुझे पागल समझती हो? तुम जानती हो मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं मालूम। सफिया, ये वीडियो दिखाओ इसे। खोलो, वहां क्लिक करो। ये देखो, तुम ही हो ना? अब ये छोड़ दो, अगर जोया ने तुम्हारे हाथ में देख लिया तो एक मिनट रुको, तुम मेरी वीडियो खराब कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? क्या इस वीडियो की वजह से मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा? अच्छा, तो तुम्हें अब भी समझ नहीं आई? तुम अब से आयशा और उमर से दूर रहोगी, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। सॉरी, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस वीडियो में ऐसा क्या है? अब भी पूछ रही हो इसमें ऐसा क्या है? हद है। एलिफ, का तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है कहते हुए? और कितना शर्मिंदा करवाओगी मुझे? सफिया सही कहा, इसमें शर्म है ही नहीं। इन्हें दोबारा गिन लो। एटीएम मशीन से कभी गलत पैसे नहीं निकलते हैं मलाहत आंटी। मेरी बात सुनो, मैं मशीनों पे भरोसा नहीं करती। खुदा ना खास्ता मशीन खराब हो गई हो तो क्या होगा? अच्छा ठीक है। क्या कोई मसला है भाई साहब? ये पैसे आराम से दे दो, उसके बाद हम चले जाएंगे। क्या? मलाहत आंटी मेरे पीछे आए, ये भी जल्दी से अपने बैग में रख लीजिएगा, मैं देखती हूँ इनको। लड़की ज्यादा होशियारी मत करो, समझी? मैं जरा ने ठीक करती हूँ। हिम्मत कैसे की तुमने? हाँ, ऐसा करने का सोचा भी कैसे तुमने? दफा यहाँ से, मुंडे कहीं के। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ मलाहत आंटी। क्या लड़के हो तुम भाई। अब ये मत कहिएगा कि मैंने कुछ गलत किया। मैं ऐसे लोगों के सामने कभी नहीं झुकती। ये लो, ये तुम्हारे लिए। मलाहत आंटी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती आपसे, बाकी पैसों के साथ रख दीजिएगा और अपना बैग अच्छी तरह से बंद कर दें, ठीक है? ठीक है, चलो अब आओ जरा, मेरा हाथ पकड़ो। शाबाश लड़की, कमाल कर दिया। सच में मेरा दिल जीत लिया तुमने। बस करो आशिर, बस करो, बस बहुत हो गया। वो आदमी हर जगह क्यों पहुंच जाता है? क्यों अब तक वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? क्या? ठीक है, हम फौरन आ रहे हैं। आशिर भाई को बता देता हूं मैं। क्या हो रहा है यहाँ? समझ आई तुम्हें? मैं समझ गई हूँ। भाई, कैफे में झगड़ा हो रहा है, हमें फौरन वहां जाना होगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं। देखो, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। उसने बस मेरी जान बचाई थी और कुछ नहीं। गलत समझ रहे हो तुम। वो रुका भी नहीं, फौरन चला गया। प्लीज ऐसा मत करो। ओजान तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। वो मैं हूं जो तुम्हें जिंदा रखेगा। मैं वो तुम्हें छू भी नहीं सकता, सिर्फ मैं छू सकता हूं। वो ओजान कमीना है, दोबारा उसे यहाँ आने मत देना, समझ गई? ठीक है, समझ गई मैं। वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या होगा उसके साथ। या तो तुम मुझे हाँ कहोगी या उस जान की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाओगी। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ।
वॉलेट तो मैं भूल आई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर मैं शर्मिंदा हो जाऊं। तुम में तो शर्मो हया ही नहीं। तुम्हारी ढिठाई पर तो हम शर्मिंदा हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? उमर और आयजा की मंगनी हो चुकी है और तुम इस घर में आकर ऐसे जमी बैठी हो जैसे कि माजी में तुम्हारा और उमर का कोई ताल्लुक ही ना हो। आप बहुत सख्त बातें कर रही हैं। अगर तुम ये सब नहीं सुन सकती तो फौरन अपना सामान समेटो और इस घर से निकल जाओ। सुन ले, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उमर खुद आए और मुझे कहे तो ही मैं यहाँ से जाऊंगी। मेरी बात सुनो, अगर बात पैसों की है तो मैं दूंगी। अपना सामान समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। क्या कर रही हैं आप? देखो तो बेशर्मों की तरह खड़ी है, चली जाओ। बहुत हुआ, कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता। नाइला खाला, अब मैं बच्ची नहीं रही। तो फिर बच्चों जैसा रवैया छोड़ दो। अगर आयजा ने ये सब सुन लिया तुम उसे कैसे फेस करोगी? हाँ, उमर के साथ उसके रिश्ते का क्या होगा? उस लड़की ने तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, और आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मजबूत रिश्ते माजी की गलतियों का सामना करके ही मजबूत बनते हैं, समझ गई आप? अगर उमर और आयजा एक दूसरे से वाकई मोहब्बत करते हैं तो डरने की कोई वजह नहीं। आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे अब। तुम मुझे रिश्तों पर लेक्चर दे रही हो? मेरी शादी तुम्हारी उम्र से भी पुरानी है। मैं चाहती थी कि ये मामला नरमी से निमट जाए, मगर साफ जाहिर है कि तुम आज भी वैसी की वैसी हो जैसे पहली थी, जिद्दी और बदतमीज। ठीक है, फिर क्या करेंगी आप? बताए ना, क्या करेंगी? एलिफ, ओजान यहाँ मत आना, खुदा के लिए मत आना। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मत आना। क्यों जुमाना, आखिर क्यों? उस आदमी ने तुमसे क्या कहा? ये क्या हो रहा है यार? उमर आयजा से मोहब्बत करता है। इसी रिश्ते की बदौलत मेरा बेटा अपने घर और फैमिली की तरफ लौटा है। उसके रास्ते में जो भी आएगा मैं उसके मुकाबिल खड़ी होंगी। एलिफ, तुम बात को क्यों तुल दे रही हो? बात को समझो और चलो यहाँ से। जो भी बात करनी है बाद में कर लेना, अभी चलो यहाँ से। कहा ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। एलिफ, अब तुम हद पार कर रही हो, चलो यहाँ से। आयजा, क्या हो रहा है यहाँ? एलिफ कहाँ जा रही है?